हे गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई मुझे 3-4 दिन से मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सपोर्ट 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 सपोर्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं सपोर्ट कर दो, किसी के पास किसी के फैंस जाएंगे तो उनसे मिलेंगे तो कहेंगे हमें सपोर्ट कर दो। कोई ट्रेंडिंग में चल रहा होगा, कोई वायरल चल रहा हो। अभी एक बंदा झारखंड का बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग मुझे भी बोलेंगे कि तुम उसके बारे में ऐसे। देखो मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग उसके पास जाते हैं, उसके घर जाते हैं तो बोलते हैं मुझे भैया सपोर्ट कर दो, मुझे दीदी सपोर्ट कर दो। जो भी वायरल हो चुका है, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है, जिसके भी फॉलोवर गेन हो चुके हैं, मिलियंस 10 मिलियन मतलब बहुत सारे, तो वो दूसरे जो उनके फॉलो वो सब्सक्राइबर होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे, कहते हैं कि मुझे सपोर्ट कर दो, वो कहते हैं मुझे सपोर्ट करो। रियल में मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है गाइस, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा है कि पहले तो तुम लोग का डिसाइड ही नहीं होता है। देखो मैं तुमको जवाब दे रही हूँ यहाँ पे, तो कुछ लोग को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोग को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कुछ लोगों का होता है ना कि तुम जाते हो, फैंस जो होते हैं, जो फैंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। फैंस का मतलब ये होता है कि आराम से जाओ, मिलो वगैरह, चिल करो। लेकिन जो सपोर्ट मांगते हैं, मैं उनके लिए पर्सनली यहाँ पे बोल रही हूँ। चलो ठीक है, उस बंदे ने तुम्हें सपोर्ट कर दिया उसने सपोर्ट, तुमने उसके साथ एक रील बनाई, इंस्टा पे डाली, यूट्यूब पे डाली, मतलब अदर प्लेटफॉर्म पे डाल दी, वो रील वायरल हो गई, मिलियंस चली गई, 10 मिलियंस, जितने भी मिलियंस चली गई हो, उसमें तुम्हारा क्या रोल है? मुझे समझा दो ये चीज़। नहीं है तुम्हारा उसमें कोई रोल, तुम साइड में खड़े हो। उस बंदे की फेस वैल्यू से तुम्हें सब्सक्राइबर मिल गए, उस बंदे की फेस वैल्यू से तुम्हें व्यूज़ मिल गए, उस एक रील पे तुम्हारे फेस वैल्यू से, उस बंदे की फेस वैल्यू से तुम्हें व्यूज़ मिले, रील में वो मतलब सब्सक्राइबर मिले। लेकिन उसमें तुम्हारा क्या रोल है? मुझे ये समझ में नहीं आता। आज मैं कई दिनों से ये बात सोच रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। क्योंकि जो कमाने वाली चीज़ होती है, अभी उसकी वजह से तुम्हें इतने सब्सक्राइबर मिले, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू जो होती है वो बनी है, तो उसकी वजह से तुम उसके पास गए, उससे तुम्हें सपोर्ट मांगा। अब ये मुझे ऐसा भी, कुछ लोग को बुरा लगेगा तो मुझे ये भीख जैसा लगता है, ठीक है। भीख ही समझ लो इस चीज़ को, बहुत सारे लोग को बुरा भी लग सकता है, तो मैं यही चीज़ बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। ये भीख जैसा होता है, मांगना होता है, मांगने का मतलब क्या होता है? भीख ही होता है। तो मुझे ये सारी चीज़ें पर्सनली मुझे तो नहीं पसंद है, क्योंकि मेरे जो फैंस होंगे वो मुझसे मिलने आएंगे, हाँ भाई हाल चाल वगैरह ये सारी चीज़ें चिल करते हैं। लेकिन जो सपोर्ट करने वाले, मैं उनके लिए पर्सनली बोल रही हूँ कि तुम्हें अपनी कमाई पे, इसका मतलब कि तुमको अपनी कमाई पे यकीन नहीं है, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम इतने सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। अभी तुम जिसके पास गए हो सपोर्ट मांगने के लिए, अगर वो भी ये सोचता कि यार मैं उसके पास चला जाता हूँ, उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर, उसके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, उनसे मिल के मैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगा, अपना व्यूज़ बढ़ाऊंगा, तो उसमें तुम्हारी कमाई तो कुछ है ही नहीं। क्या है तुम्हारी कमाई का? उसमें कुछ भी नहीं है तुम्हारी कमाई का, सब उसका दिया हुआ है। तो इसमें तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम्हें कमाना है वो चीज़, या तुम्हें भीख में चाहिए। तो पर्सनली मुझे तो नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आज तक मैं वो सारी चीज़ें अपने कमाने पे ट्रस्ट रखती हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत की वो चीज़ें हैं, तो मैं वो चीज़ें अपनी मेहनत से पाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे यही चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि लोग क्यों जाते हैं सपोर्ट के लिए। तुम्हारी एक रील वायरल हो जाएगी, उसके बाद जब तुम काम करोगे, क्या तुम उसी के पास रहोगे? नहीं रहोगे उसके पास। तुम वहाँ से आ जाओगे, फिर उसके बाद तुम वैसे ही काम करते रहोगे, तुम्हें सब्सक्राइबर मिले, व्यूज़ तो तुम्हारे वैसे ही आएंगे। 100 आएंगे, 30 आएंगे, 50 आएंगे, 100, फिर 100 आएंगे, ऐसे ही आएंगे। एक पे आ गए मिलियंस, तो तुम्हें क्या लगता है कि सब पे मिलियंस व्यूज़ आएंगे? नहीं आएंगे सब पे मिलियन व्यूज़, क्योंकि तुमने उतना बना ही नहीं रखा है। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस हो, खुद के कंटेंट पे तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है नहीं, तुम सोचते हो इस यूट्यूबर से मिल लेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, उस यूट्यूबर से मिलेंगे हमारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, उससे मिलेंगे उससे रील बनाएंगे तो व्यूज़ आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें ना करना बंद कर दो, ठीक है। फैंस हो तो अच्छी बात है, फैंस बनो। फैंस जाते हैं आराम से, चिल करते हैं, अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, ठीक है। फैंस वो होती हैं। पर जो सपोर्ट मांगते हैं, सपोर्ट तुम खुद के, यानी कि तुमको बिल्कुल भी अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या बिल्कुल भी अपने काम पे ट्रस्ट नहीं है। अब कुछ लोग मुझे यहाँ पर ये बोलेंगे कि तुम्हारे पास तो है नहीं, तो तुम ऐसे ही बोलोगी। देखो मुझे अपने ऊपर यकीन है, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो मैं ये ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत की चीज़ों पे ट्रस्ट रखती हूँ। मुझे किसी के पास, उसने भाई उतना मेहनत तुम नहीं जानती कि उसने कितनी मेहनत, अगर वो भी गया होता तो उसके आज इतने सब्सक्राइबर नहीं होते, इतने उसके फॉलोवर नहीं होते। तुम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, और तुम जा रहे हो उसके पास रील्स बनाने, भाई जाएंगे उसके साथ रील बनाएंगे।
रील बनाएँगे, उसके बाद हमारे मिलियंस सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोवर होंगे, ये होंगे, वो होंगे। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे काम करो। मिलने से ज़्यादा उसके बाद जाके उस बंदे से मिलना, या वो बंदा तुम्हारे पास आएगा मिलने के लिए। तो जब तुम उस लेवल के हो जाओ ना तब मिलना, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। कोई बात नहीं, समझो वो तुम्हारी गलती है, ना समझो वो तुम्हारी गलती है, वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपनी पर्सनल चीज़ें बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं फैंस के थ्रू, मैं ऐसी नहीं है कि मैं किसी की फैंस नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद की ही फैंस हूँ, क्योंकि मुझे खुद की ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैं खुद का कंटेंट, क्योंकि मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं दूसरा दूसरे को मैं देखती हूँ, उससे मैं एक चीज़ सीखती हूँ जो अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में होगा, या कोई भी होगा ट्रेंडिंग में। मैं उससे एक चीज़ सीखती हूँ कि भाई उसने कितनी मेहनत कर रखी होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। करोड़ों में उसके फैंस होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे उससे मिलने के लिए, सबके सपने होते हैं, ठीक है? लेकिन जो सपोर्ट के लिए आते हैं कि मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो, देखो सपोर्ट तुमको कर देगा, उस पे तुम्हारे मिलियंस, यही चीज़ तुम नहीं समझ पाते हो कि मिलियंस व्यू आएंगे, सब कुछ आएगा, उसके बाद तुम्हारे चैनल की बैंड बज जाती है। तुम ये सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में आती नहीं है, समझ में आता नहीं है। तुम जाओगे वहाँ रील बनाओगे, उसके बाद डालोगे इंस्टा पे, मिलियन व्यूज़ लेके आओगे, सोचोगे कि मेरी सारी रील वायरल हो जाएगी, नहीं होगी। एक वायरल होगी तो सब नहीं होती है तुम्हारी वायरल, क्योंकि सब पे तुम हो, उस एक पे उस इंसान की फेस वैल्यू है। एक मैंने देखा था, शायद कॉन्सर्ट था कि कोई भी चीज़ थी, मुझे नहीं पता, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी। उस पर एक यूट्यूबर था, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर था, और एक बंदा बोला कि भैया मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। उसने ऐसा बोला कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है? और ये सच्ची बात है। उसने बोला कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उस बंदे का चेहरा उसमें आया था, ठीक है? वो रील बना रहा था, तो उसने खाली उस यूट्यूबर से पूछा, बहुत फेमस यूट्यूबर है वो, और मैं भी जानती हूँ पर मैं नाम नहीं बताऊँगी। तो उसका उसने वीडियो निकाला और बोला कि भैया इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, तो उसने बोला कि ये रील तुम्हारी वायरल हो जाएगी। तो भाई, और सीरियसली उसकी रील वो वाली वायरल हुई, लेकिन उसके बाद जो उसकी और भी रीलें थी वो चलने नहीं लगी थी, ठीक है? उस पे वैसे ही व्यूज थे, तो एक चली गई तुम्हारी, तो तुम ये मत सोचो कि सब चलेंगे उसके पीछे। एक पे 10 मिलियन व्यूज आ गए तो सब चलेंगे, ऐसा नहीं चलती हैं। तो अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। तो मैं अपनी मेहनत से, और मेहनत से जो चीज़ कमाई जाती है ना उसकी फीलिंग्स ही अलग होती है। तो ये मेहनत की कमाई नहीं है, ठीक है? ये हम गए उनसे मिलने के लिए, हमने उनके साथ रील बनाई, उसके बाद अपलोड कर दी। अभी कितने लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और कुछ सारे लोग ऐसे भी हैं कि भाई जाएंगे, अभी जो झारखंड का बंदा है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसके पास बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ जेंट्स बहुत सारे लोग जाते हैं उससे मिलने के लिए। तो फैंस को फैंस के जैसा ही हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फैंस के साथ मिलने में कुछ अलग ही फीलिंग होती है। लेकिन जो सपोर्ट मांगते हैं उनके साथ कुछ है, वो हमारी रील को वायरल कर देगा, हर एक चीज़ कर देगा, लेकिन तुम वो चीज़ कभी भी नहीं कमा सकते हो। जो चीज़ मेहनत से कमाई जाती है वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हें मेहनत करना पसंद नहीं है। तुम ये चाहते हो कि बस कोई ट्रेंडिंग में है, हम जाएंगे रील बनाएंगे वायरल हो जाएंगे, बस पूरी दुनिया में हम ही छा जाएंगे। तो नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। जो लोग आज ट्रेंडिंग में छाए हुए हैं उन्होंने कितने की मेहनत कर रखी होगी, उनसे पूछो, उनकी पुरानी रील्स देखना, जो आज वो इतने ट्रेंडिंग में है। ये गलतियाँ करना बंद कर दो, इससे तुम्हारे चैनल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत गंदा असर पड़ता है, ठीक है? धीरे धीरे करके जो स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जो उसके बाद हमें सक्सेस मिलती है, उसकी फीलिंग्स कुछ और होती है। लेकिन जो हमें कोई भिखारियों के जैसे देता है, भिखारी समझ के, वो चीज़ की फीलिंग अलग होती है। कमाना बहुत अलग बात होती है, ठीक है? और वो चीज़ आना ना बहुत अलग बात होती है। तो ये सारी गलतियाँ करना बंद कर दो। और कभी कोई भी अगर सपोर्ट के लिए तुम्हें बोले, मतलब बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, कोई भी अगर तुम्हें सपोर्ट के लिए बोले तो उसको एक चीज़ ज़रूर बोलना, अगर मेरी बातों से एग्री होगे तो, कि भाई तुमको अपनी मेहनत पे, मतलब बिल्कुल भी रत्ती भर भी यकीन नहीं होता अपनी मेहनत पे, कि तुम्हें अपनी मेहनत करोगे तो उससे जो तुम्हारे फॉलोवर सब्सक्राइबर, तुमको ऐसा काम करना चाहिए कि तुम अपने सब्सक्राइबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, जैसे उसने कर रखा है। कुछ सीखना चाहिए तुम्हें बड़े यूट्यूबर से, कि उसने कितनी मेहनत कर रखी है तब उसके इतने दीवाने हैं। तुमने ऐसी कौन सी मेहनत कर रखी है, तुम्हारे कौन से दीवाने हैं? हाँ, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए और खुद पे लागू करना चाहिए, ना कि तुम्हें वहाँ जाके सपोर्ट मांगना चाहिए। एक सपोर्ट से तुम्हारे सब्सक्राइबर आएंगे, उसके बाद वैसे ही रील बनाते रहोगे, रील तुम्हारी वायरल हो जाएगी, और क्या तुम उसके घर में तो नहीं रह जाओगे? क्या बहुत सारे लोगों के जो फैंस होते हैं और सब्सक्राइबर होते हैं,
वो उनसे मिलने आते हैं, सपोर्ट माँगने आते हैं, फिर उसके बाद वो सपोर्ट कर देते हैं, तो क्या उनके घर ही रह जाते हैं? नहीं रहती हैं। एक ही रील में वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। बाकी तो आपकी चॉइस है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना, बाकी आप खुद ही समझदार हो कि क्या आपको समझाना चाहिए, क्या नहीं समझाना चाहिए।